हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एंथर डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्लास स्टैंडर्ड 12th। सी चिल्ड्रन, जनरली जो एंथर होता है वो डायथेशियस होता है, यानी अगर हम उसका डायग्राम बनाने की देखेंगे तो इट्स एक्चुअली व्हाट बेटा, दैट इज हैविंग टोटल 2 लोब्स। डायथेशियस का मतलब है जो एंथर होता है वो यहाँ पर देखिए बेटा 2 लोब्स होता है। दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब। यहाँ पर इसके 2 लोब्स होते हैं। हर लोब के अंदर 2 पॉलन सैक्स या पॉलन चेम्बर होते हैं जहां पर पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। तो दिस फोर आर पॉलन चेम्बर्स और पॉलन सैक्स वेयर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस। नाउ सी चिल्ड्रन, एंथर का जो स्ट्रक्चर है यानी एंथर का जो वॉल है वो जनरली 4 लेयर से बना हुआ है। द 4 लेयर्स आर व्हाट बेटा, द लेयर्स ऑफ एंथर वॉल आर 4। दे आर द फर्स्ट वन विच वी विल डिस्कस इज व्हाट बेटा, दैट इज एपिडर्मिस। देन आफ्टर दैट इज एंडोथीशियम, and the third is middle layers, and the fourth, which is the innermost layer, is called tapetum. So as just now I have told you कि this anther is generally having 2 lobes, that is it is called diathecious। इसको diathecious इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 नहीं के बेटा ऑब्वियस है लोब्स होते हैं और हर लोब में यहाँ पर दो पॉलन सैक्स या पॉलन चैम्बर होंगे। अब सी चिल्ड्रन, अब ये जो नहीं क्या पॉलन चैम्बर है इसके अंदर में देयर आर सम स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर में सपोज इफ वी कंसिडर दैट दिस इज अवर स्पोरोजिनस टिश्यू, तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये वो टिश्यू है जो बना हुआ है स्पोरोजिनस सेल से, और इसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस और टू डू प्रोडक्शन ऑफ pollen grains. So sporogenous tissue is actually its function is to do the production of pollen grains. Now see children, अब लेयर की तरफ आएंगे तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, यहाँ पर ये बनी हुई है फ्लैटेंड सेल से। तो ये जो नहीं के बेटा ऑब्वियस है, ये जो एपिडर्मिस की लेयर है, दिस इज सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट दिस इज अवर एपिडर्मिस लेयर। तो ये जो लेयर है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन देना। सो दैट इज इट्स प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड लेयर विच इज एंडोथीशियम। आफ्टर दिस व्हाट बेटा, एपिडर्मिस, द अनदर लेयर विच इज व्हाट बेटा इंटरनल टू द एपिडर्मिस इज विच आर वेयर द सेल्स आर रेडियली अरेंज। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर ये लेयर सपोज हम कंसिडर करते हैं कि ये अगर एपिडर्मिस की बात की यानी एंडोथीशियम की लेयर है, तो ये जो एंडोथीशियम की लेयर है इसका फंक्शन क्या है? तो ये जो एंडोथीशियम है एंथर वॉल की जो सेकेंड लेयर है वो नहीं क्या बेटा ऑब्वियस है, इट्स फंक्शन इज ऑल्सो टू गिव प्रोटेक्शन प्लस ऑल्सो इट सेकेंड फंक्शन इज टू डू डेहिसेंस ऑफ एंथर आफ्टर द मैच्योरिटी। अब डेहिसेंस क्या है? See children, dehiscence is what when the pollen grains when the pollen grains get mature और microspore जिसको हम कहते हैं, जब वो mature हो जाता है तो ये एंथर रप्चर करता है, this layer get rupture so that the pollen grains can get released. So dehiscence of anther to release the pollen grain is the function of endothecium. Coming to third, मिडिल लेयर विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर। यहाँ पर जो हम लोगों के बेटा अभी ये जो तीसरी लेयर है जो नहीं क्या, यहाँ पर दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर। इसमें 2 से 3 लेयर या कभी कहीं पर आपको 2 से 4 भी बोल सकता है। सो दिस इज मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर्स। नाउ दिस 2 to 3 लेयर्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज मिडिल लेयर्स। अब ये जो मिडिल लेयर्स होते हैं, ये मिडिल लेयर्स नहीं क्या बेटा डीजनरेट कर जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द एंथर। तो ये डिसइंटीग्रेट बोल सकते हैं और डिसअपियर ऑल्सो, दैट इज दे गेट डिसइंटीग्रेट after the maturity
of the, that is what beta, anther. Now coming to the most innermost layer, that is the which is surrounding the what beta, this sporogenous tissue is tapetum. Suppose if you are considering that these are our innermost layer, अगर ये कंसिडर करते हैं कि ये इनरमोस्ट लेयर है विच वी कॉल एज टैप्टम. टैप्टम का फंक्शन है नरिशमेंट देना, किसको? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट बेटा, दैट इज pollen grains. So to give nourishment to pollen grain is the function of tapetum, which is the innermost layer of anther wall. I am repeating again. See, this is the structure of anther, which is generally diathecious, and if it is diathecious, that means इसमें दो lobes होंगे. This is our first lobe, this is our second lobe. Each lobe consists of two, that is what beta, chambers, which is also called pollen chamber or pollen sac. It is a place where what beta, it is a place where pollen grains are formed. So this contains sporogenous tissue. This sporogenous tissue is actually made from sporogenous cell. ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसका फंक्शन है प्रोडक्शन करना पॉलन ग्रेन्स का. उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो एंथर का वॉल है वो 4 लेयर से बना हुआ है. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टैप्टम. एपिडर्मिस, which is the outermost layer, its function is protective. That means its function is to give protection. Okay, the second one, उसके बाद जो सेकेंड है बेटा अगर देखेंगे तो इट इज एंडोथीशियम. ये जो सेकेंड लेयर है इसके भी फंक्शन है कि ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज ऑफ एपिडर्मिस. दैट इज इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, इट डू dehiscence of anther. That means it get rupture so that the pollen grains can get released after the maturity of anther. Then after the endothecium there are 2 to 3 or 1 to 3 layers, that is called as middle layers. This middle layers, when the anthers get mature, ये जो नहीं कि बेटा mature anther जब mature हो जाता है, they get disintegrate or get merge, or that sometimes they get disappear. Now coming to the innermost layer which is surrounding our what beta, that is pollen chamber, is what tapetum. Tapetum function is to give nourishment to the pollen grain. This tapetum, it also performs one function. इसका एक और function है कि ये नहीं कि बेटा pollen grain का जो एक layer है, that is exine, उसके component की formation में भी मदद करता है, which is called as sporopollenin. So this is regarding our structure of pollen grain. Hope you like the video. If you like it, share and subscribe our channel. Thank you.